पहचानिए इन्हें। प्लीज वेलकम मेरे बचपन का दोस्त सलमान खान। सलमान, ये फोटो जो है ना माइंड ब्लोइंग है, मतलब तभी से शर्ट पैंट सब उतरी हुई है। सलमान, एवरीवन थिंक्स कि तुम बहुत हॉट टेम्पर्ड हो या वेरी इसको देख के कोई बोल सकता है ये पहली बार देख रहे हैं ना, लेकिन सलमान, तुम अपनी मॉम से बहुत ही अटैच्ड हो और ये बहुत कम लोग जानते हैं जी। तो ये अटैचमेंट वाला बचपन से कि जैसे भाई बहन बढ़ते रहे यू स्टार्टेड बिकमिंग मोर पॉजेसिव? नहीं, ये बचपन से वो मुझे कुछ बचपन के विजुअल्स याद हैं जब मम्मी बाहर जाती थी तो मैं पूरे हम लोग ओल्ड कांतवाड़ी में रहते थे तो उनका, अरे यार शर्म आती बोलने के लिए कि उनका पल्लू पकड़ के मैं पीछे पीछे भागता था और हमेशा रोता था मैं। और एक पता नहीं क्या आदत थी मेरी कि मम्मी दाल चावल खिलाती थी, पीली दाल और चावल, और जिस दिन उन्होंने खिलाना छोड़ दिया उसके बाद मैंने कभी पीली दाल टच नहीं की है। मम्मी का भी सोचो, 40 ईयर हाथ से खिलाएगी तो लोग क्या सोचेंगे? अब मम्मी नहीं, अब कोई अब कौन खिलाता है? एनी इंसिडेंट के आप पहले से ही अटैच्ड हो अपनी मॉम? मम यूज्ड टू बी एन एथलीट। मम्मी खेलती थी साथ में? चोर पुलिस वगैरह, so she was basically she become very close to us. तो she was more like a friend to us, yeah. तो डिसिप्लिन कौन रखता था घर में? डिसिप्लिन डैड एक न्यूज़पेपर रोल करते थे और उसी में हम पेशाब कर देते थे। एक आदमी तो चाहिए ना भाई यहाँ फैमिली में, अगर वो भी इतने चिल्ड आउट होते तो सोचो मेरा क्या होता। सोचो सलमान, तुम अभी भी मतलब तुम दुनिया के सुपरस्टार हो, करोड़ों कमा रहे हो, लेकिन अभी भी एक 1 बेडरूम हॉल में रह रहे हो सिर्फ क्योंकि वो तुम्हारी मॉम के घर के नीचे है। जी एक्चुअली वो है तो 3 बेडरूम हॉल, लेकिन वो पता नहीं कैसे 1 बेडरूम हॉल बन गया। तुम नीचे हो ना? जी हाँ, तो 3 बेडरूम हॉल है, 3 or 4 हाँ 3 बेडरूम हॉल है। हाँ बट डू यू हैव अ सिक्योरिटी फीलिंग कि मैं मम्मी के पास हूँ? When we go up, then we go and lie down next to mom and dad. ऊपर जाते हैं तो आप जाते हो अभी? जी, या। सलमान, ये जो वो कह रहे थे कि पॉकेट मनी भी अभी तक मम्मी से लेता हूँ, अभी भी मुझे पता है कि तुम्हारे फाइनेंसेस मम्मी और डैडी हैंडल करते हैं। इज इट ट्रू कि डैडी मम्मी अभी तक तुम्हें पॉकेट मनी देते हैं? वो एक हैबिट था कि डैडी गिव मी सम मनी, डैडी गिव मी सम मनी, डैडी थोड़ा सा पैसे चाहिए वैसे, और फिर आई कांट कंट्रोल, मुझे पैसों की कोई नॉलेज नहीं, कोई समझ नहीं, और कोई वो जो होता है ना कि एक वो इम्पोर्टेंस ज्यादा नहीं है मेरे लाइफ के अंदर और पैसों की, और क्योंकि इस वक्त है तो ऐसा लगता है कि जब नहीं होंगे तो फिर वो। बट तुमने बचपन में you've seen both sides of it. we've seen both हमने sides, दोनों ने वही देखा है कि विदाउट पैसे भी मैनेज कर लिया, मतलब कि खुदा ना खासा इस पोजीशन में नहीं होंगे तो पागल फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे हम लोग। आई मीन हमारे घर पे जब डैडी का काम बहुत अच्छा चलता था, फिर जब पार्टनरशिप टूट गई थी वो तो फोन उठा के देखना पड़ता था कि ये फोन डेड है, ये चल रहा है या डेड है। सलमान, सबको लगता है कि अपनी मम्मी सबसे बेस्ट मम्मी होती है, लेकिन she's done a lot for us. और वी कॉल मम्मा गैब्रियल शॉक ऑब्जर्वर्स, क्योंकि इतने झटके खाए मम्मी ने लाइफ के अंदर और अभी तक एकदम स्ट्रांग चल रही है। थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया। एक बीच में जोक चल रहा था कि बैंडस्टैंड की रियल एस्टेट प्राइस कभी भी गिर सकती है क्योंकि मम्मी कभी भी ब्लास्ट हो जाएंगी। अभी शी इज लॉस्ट लॉट ऑफ वेट एंड माशाल्लाह शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। लेकिन अच्छा, मम्मी ने कितने शौक तुम्हारी वजह से खाए? काफी बहुत, डैड और मम ने काफी, which somewhere I blame myself for. I mean, I just want to live like a normal person, not like a star. तो ऐसा होता है कि कभी-कभी with all these जितनी भी खुशियां हैं उसके साथ इतने सारे टेंशन आते हैं कि sometimes I blame myself कि because of me they've grown older faster. सलमान, ऐसी कोई क्वालिटीज है मम्माज बॉय की जो तुम में नहीं है? ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, सब क्वालिटीज है मेरे में। सब क्वालिटीज है। मुझसे किसी ने पूछा गया कि अगर आपकी माँ और मैं एक बोट में होंगी तो आप क्या करोगी? ये किस गधी ने पूछा आपसे? तो ऐसे किसको बचाओगी? तो ऐसे पत्नी तो दूसरी ले आऊंगा, माँ कहाँ से लाऊंगा? तुम लगते हो एकदम
माचो और कूल एंड ऑल, लेकिन हो तुम मन से और एकदम ही जी, कंजर्वेटिव जी, बॉय। तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो भी गर्लफ्रेंड है या जो वाइफ बने वो एकदम ही डिसेंटली ड्रेस्ड हो। एंड आई नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ ने, मैं चाहता हूँ कि हर एक दुनिया की हर लड़की थोड़ा सा एक ऊपर से थोड़ा सा ऊपर पहने, नीचे से थोड़ा सा नीचे पहने, बस। अच्छा सलमान, तुम्हारे जो डायरेक्टर है ना, उन्होंने एक रूल बुक बनाई है। ये रूल नंबर 1, कभी सलमान से मत पूछो कितने बजे आओगे। इतने साल से काम किए हैं कि ये सीन कितने बजे नहीं शुरू होगा। हाँ, नहीं शुरू होगा, क्योंकि अगर चले भी जाओ 7 बजे चले भी जाओ तो वो 11:30-12 बजे तक स्टार्ट होने वाला है नहीं। और ये भी पता है कि 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, 3 या 5 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, तो एक जजमेंट हो जाता है। और जब वो जजमेंट हो जाता है तो फिर काहे को सुबह को एकदम परेशान करो। ओके, कमिंग टू रूल नंबर 2, कभी सलमान को एक से ज्यादा बार मत बोलो कि शॉट रेडी है। जब वहाँ पे शॉट के लिए जाते हैं तो वो रेडी कभी नहीं होता है। वो ऐसा होता है कि शॉट, अब फिर अरे सुन बेबी को मैं यहाँ से सुन, एक मल्टी मार यहाँ पे, अरे यार देखना ये आंख के नीचे देख के ना खड्डा है, तो फिर ये सब देख, अब देखो आंख के नीचे खड्डा है, अब ये पहले इसका बंदोबस्त करो ना यार। रूल नंबर 3, कभी सलमान कहे कि मेरे साथ खाना खाओ तो ना मत करो। नहीं, और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज द बेस्ट थिंग अबाउट सलमान इज द फूड दैट इज मदर कुक्स एंड सेंड्स फॉर हिम। और मतलब इतना खाना भेजती है मम्मी, इतना के पूरा यूनिट खा सकता पूरा मतलब कि 30-35 लोग। बट ये रोज का मम्मी बना के जी, और मेरे ही नहीं, अरबाज और सोहेल के यहाँ पे भी जाता है खाना। रूल नंबर 4, कभी सलमान से उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में ज्यादा सवाल मत पूछो। ये मैं काहे को पूछते मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में? तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? मेरी गर्लफ्रेंड है कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता? नहीं पूछता है, तो मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों पूछ रहे आप? तो सलमान, जैसे कि मैंने बताया तुम्हें ब्रेक से पहले कि तुम्हारी मम्मी की भी एक रूल बुक है, और इसमें रूल नंबर, यार छोड़ो, मैं जिन्होंने रूल बुक लिखी है मैं उन्हें लेके आती हूँ। प्लीज वेलकम सलमान मॉम, मिसेस सलमा खान। सलमा आंटी, थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ कि आप पहले कभी भी कोई टीवी शो पे नहीं आए हैं, तो आई एम वेरी ऑनर्ड कि आप ये शो पे आए हैं, स्पेशली इसके साथ, क्योंकि जैसे कह रहा था आजकल आप इसके साथ कहीं नहीं जाती हैं। I don't sit when he's driving. हाँ, जब वो ड्राइव करते हैं आप बिल्कुल नहीं बैठते। कभी नहीं बैठती हूँ। Why don't you sit with me when I'm driving, Mama? Because You give me the wrong impression on driving. no, it's not that. लेकिन इसको रुकने के लिए नहीं अच्छा लगता है। ट्रैफिक सिग्नल। So यहाँ से वहाँ से ऐसा लगता है कि चक्कर आ जाएंगे। Do you know that I've got an accident case on me? This is not the right thing to say on the show. No, but that's why I said you don't drive fast. लेकिन वो तुम्हें पेशेंस नहीं है ना, तो तुम जहाँ पे भी बैठती हैं ये वही वो राम 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 वो शुरू क्या क्या फिर कलमे पढ़ती हैं, पता नहीं ये क्या क्या, वो सोहेल के साथ भी, अरबाज के साथ भी। ये हमेशा फारा कहते हैं क्योंकि डरती है मरने से। मैंने कहा मरने से नहीं डरती हूँ, मरी पूरी तो ठीक है, नहीं हाथ तोड़ के पैर तोड़ के नहीं बैठना है मुझे। इनके इतने मतलब जो होता है ना कि एक एंड्योरेंस टू पेन बहुत ज्यादा है। या नो सीरियसली, वो अभी सीढ़ियों से गिर गई थी करीबन 3 साल पहले, तो एक नौकर आए डैड को हम सबको बुलाने के लिए, तो शी 8 स्टेप्स नीचे गिरी हैं, पैर सब पूरा टूटा हुआ है और हंस रही, मियाँ मैं गिर गई, मियाँ मैं गिर गया। फिर वो डैड ने भी एक अच्छा मारा था उस वक्त कि यार तुम्हारा पैर तो ठीक हो जाए, तुम्हें उठाते उठाते मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। तुम तो बच जाओगी, मैं निकल जाऊंगा। सलमा आंटी, बचपन से ये आपके पीछे भागता था, कहीं भी आप जाती? अभी मैं पीछे भागती हूँ इसके, अभी भी। मैं सोती नहीं जब तक ये सोता नहीं, ही नोज इट। ये जब सोहेल ये लोग सब आते, मैं बिल्डिंग में इनके सलमान के यहाँ, तो नीचे आई वेट एट द विंडो टू सी कब जा रहे। अभी तक तो सोहेल कहता है मम्मी ये बिल्डिंग वालों ने वॉचमैन क्यों रखा है, यू आर द बेस्ट वॉचमैन। हाँ, बिल्डिंग में चोरी हुई नहीं है ना कभी भी आज तक? इसका एक बड़ा अच्छा किस्सा है। पार्टी हो रही थी हमारे यहाँ, तो बच्चे हैं उनके सब दोस्त है, तो एक चोर आया
पार्टी? अच्छा, पार्टी में खाना बिना खाया, हाँ सब कुछ हुआ। एंड सबको लगा कि इसका दोस्त है। सोहेल को, सलमान को लगा शायद अरबाज का दोस्त है, अरबाज को लगा शायद सोहेल का दोस्त है। रात को मुझे सलमान आके बेडरूम में आया, कहते मम्मी प्लीज कम यहाँ। तो मैंने कहा क्या हुआ? रात के 3-4 बजे थे। कहते मम्मी चोर। मैंने कहा चोर? तो अरबाज और ये दोनों जो सर्वेंट मेरा था, अरबाज पकड़ के बैठा हुआ था उसको। तो ये दे आर क्वेश्चनिंग हिम नाउ, क्या तुम कब आए? कहते मैं तो कब का आया हुआ यहाँ पे, चोर से बात कर रहे। मैंने तो खाना भी नहीं खाया यहाँ पे। फिर बात में तो अभी क्या करें? तो मैंने कहा इसको पकड़ के वॉचमैन को दे दो और बोल देना पुलिस स्टेशन। अभी कौन लेके जाए इनको? कहते मम्मी मैं तो बहुत थका हूँ। अरबाज कह रहा है मुझे सुबह मैच खेलने जा रहा है। तो हाँ ये सब हो रही है बातें चोर के सामने। तो बेचारा सोच रहा था ये कौन बेवकूफ, कहाँ पे मैं आके फंसा हुई इस घर में। फाइनली क्या हुआ? फाइनली हमारा एक वॉचमैन था, हाँ। तो उसके पास दिया उसको, इसको बांध के रखना, कल सुबह हम ले जाएंगे। सुबह उठा तो पता चला वॉचमैन ने उसको आगे से बांधा हुआ था। तो We only tied his hands like this. ऐसी भैया दिस मेरी पहली चोरी है। बट ये आप ही के घर में हो सकता है? ये हमारे घर में हो सकता है। चोर में पार्टी में भी आया, खाना भी खाया, सब कुछ खाया, टीवी भी देखा, टीवी कुछ भी देखा उसने। रात को उठ के देख रहे, अरबाज और सोहेल, सलमान दोनों साथ सो रहे थे। तो सलमान तो अरबाज थे समवन इन द रूम। तो अरबाज से पता नहीं वी हैड अ रैबिट दैट टाइम, कहते वो रैबिट होगा कुछ इधर उधर कर रहा है। कहते नहीं, तो नहीं ही सेज नो देयर इज समवन ओवर देयर। नहीं, रैबिट से डियर का भी आता मम्मा। कि रैबिट पाल सकते तो इनके पास जो डियर थे वो भी होंगे। सलमान कह रहा था कि जब से आपने पीली दाल क्यों बनाना और खिलाना छोड़ दिया है? कि मैं चाह रही थी ये को अपने हाथों से खाए। बहुत टाइम हो गया, अपने हाथों से खाए या कोई और खिलाए इसे? But I never liked the taste, Faraz. Without mummy's hand. Yeah, with taste. Acha, and for the longest time, I've got this habit that I used to, I get गाड़ी के I feel nauseous. So I used to hold her hand like that throughout, like this, na? Yeah. Like this? Yes, अभी भी इसकी आदत, when you're sitting quiet, you'll do this. That's क्या it. इसका मतलब? पता नहीं क्या है। अभी भी हाथ पकड़ता है, सूंघता है आपका हाथ सलमान? ठीक नहीं, अभी मेरा तो नहीं हाथ सूंघता है। मम्मी माइंड ब्लोइंग। अभी इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब किसका हाथ सूंघ रहे हैं? तो ज्यादा मत बोलना मम्मा। और जितना ऐसा लग रहा था मैं छूटे जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं भी अंदर होने जा क्या होता? नहीं, मम्मी आई थी टीवी शो के अंदर, उन्होंने बोला था कि मैं गाड़ी में नहीं बैठती, तो इसने तो एक्शन वो यही चला रहा गाड़ी। फिर वो रैबिट तो डियर, तो इनके पास वो प्रॉपर्टी गई। तो ये चल रहा। आपके आई नो इज अनफेयर क्वेश्चन, लेकिन ये सही बात है कि सलमान आपका फेवरेट रहा है जब तक इसकी शादी नहीं हुई। जिस दिन इसकी शादी हुई मैं फ्री हो जाऊंगी। इसलिए वो शादी नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं ऐसे नहीं है। ऐसा क्यों? लेकिन पता नहीं, आई थिंक एवरी मदर फील्स दैट जब तक सन वंस यू आर मैरिड, आई नो देयर इज समवन टू लुक आफ्टर। ये लो एक और कि इसकी मम्मी भी चाहती है कि शादी कर ले, और ये कैसा है? तो ये सब बात सच है कि ये आपका फेवरेट रहा है? थोड़ा नॉटी भी बहुत था ये, जिसका बहुत ख्याल रखना पड़ता था। मार तो बहुत खाता था ये बेचारा, अभी भी खाता है। वो तो प्यार की मार है ना। हाँ, या मैड और फटाक होता है ना कि पता भी नहीं चलता कहाँ से आया। जब ऐसे व्हाट यार मम्मा, I'm a grown up man now यार। You held my hand. He says, "Mom, what you doing? I'm a grown up boy now." ग्रोन अप बॉय। देख मम्मी के लिए अभी भी तू बॉय है। वैसे इसको शौक भी है वैसे कि सबका बिल भी देता है खुद। हाँ जैसे भाई ऐसे अरबाज they just got a new car। बाहर जाना था इन लोगों को पार्टी में, कहते हम गाड़ी ले जाए, तो डैडी ने मना कर दिया। ये लो एक और एक्सीडेंट का किस्सा सुन लीजिए। ये कितने साल का था तब? स्कूल में थे ना बेटा। हाँ मतलब बिगर लाइसेंस के चला रहा था गाड़ी? नहीं, इसके पास लाइसेंस था, अरबाज के पास नहीं था। ये लो थैंक गॉड, अरबाज भी गया बेचारा। और घर के पास ही जरा सा उसने अपनी गेट पे अरबाज ने गाड़ी ठोक दी। हाँ, तो सो स्कैर्ड टू टेल द फादर। एंड जैसे तो मियां गाड़ी ऐसे इस एंगल से ऐसे लगाई एंगल थी पे ताकि रखाई ऊपर से दिखे नहीं फर्स्ट फ्लोर से। तो फिर हमारे एक कजन आए, उन्होंने गाड़ी को देखा सामने से, और डैड को बोला कि ये तो गाड़ी तो ब्रांड न्यू कल आई थी, तो ठुक गई। तो डैडी भागते भागते आया था,
इन्होंने अरबाज से कहा तू कुछ मत बोलना बिकॉज मना कर देते यू डिडंट हैव अ लाइसेंस एंड ही टुक द बीटिंग फॉर अरबाज. अच्छा है आंटी आपने बोला, लेकिन अरबाज ने भी कुछ कहा है आप दोनों के लिए. सलमान बहुत मोहब्बती लड़का है. सलमान का दिल बहुत बड़ा है और वो अपने फैमिली के लिए, अपने भाइयों के लिए और अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है. He was always a mischievous guy और माँ बाप से हमारे से ज्यादा थोड़ा बहुत पिटता था और आज इतना बड़ा हो गया, इतना सक्सेसफुल हो गया है, उसके बावजूद भी माँ के किसी भी कहने को चुपचाप सुन लेता है, चाहे वो उसको लगता है कि अब मैं कुछ बोल पाऊँ या मैं बोल सकता हूँ, फिर भी नहीं. बहुत से अपने इमोशनल चीजों के लिए डिस्कस करने के लिए, अपनी दिल की बात बोलने के लिए आई थिंक ही इज चोजन मदर. जो एक स्पेशल बॉन्ड जो मेरे माँ बाप सलमान के साथ शेयर करते हैं थोड़ा हमसे ज्यादा, वो है कि वो इज द फर्स्ट बॉर्न, वो पहला बच्चा है. तो इन दैट केस सलमान इज वेरी वेरी स्पेशल, लिटिल मोर देन द अदर किड्स टू माय पेरेंट्स. सच बोल रहा है सलमान टी. Yes, I basically believe that कहीं ना कहीं because of my nature I've troubled them, so they've been more protective about me. He likes to take people's blame on him. What likes to, mama? अभी तक लेते हो तुम? जहाँ तक हम जानते हैं लेते हैं दूसरों के ब्लेम अपने सर पे, लेकिन सलमान बोलो बोलो, मम्मी खुद बोल देगी. सलीम अंकल ने भी, मतलब आपके डैड ने भी कुछ कह भेजा है. सलमान टी, यू हैव टू वॉच दिस. Mother also plays a very spoiling role as far as this is concerned. Ke father is the last person to know anything which is happening in his emotional life or in his love life or in his personal life. So ये कहीं ना कहीं माएँ गलती करती हैं और उसके लिए सलमान is no different mother. सलमान का तो जितना भी नुकसान किया उसकी माँ ने किया है. आप इसलिए कि सलमान का कभी भी किसी स्टार से लव होता है तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है कि लव तो होता है किसी स्टार से, किसी हीरोइन से जब साथ में काम करते हैं एक प्रॉक्सिमिटी होती है, मिलना जुलना होता है, मगर फिर बाद में उसके अंदर अपनी माँ तलाश करता है जो मिलती नहीं है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं. तो उसकी जिंदगी के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं कि पहले तो पसंद आती है हीरोइन और बाद में उसमें गुजरने की कोशिश करते हैं अपनी मदर को. You know, you are the most mind-blowing father and mother. मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अपने आप से वो सब बोल रहे हैं. सलमान टी, ये सच बात है कि वो, जैसे अंकल ने कहा कि वो फॉल इन लव करता है एक हीरोइन से, स्टार से, और फिर उसमें वो आपको ढूंढता है. बहुत गलत, मतलब साइज वाइज नहीं, वही बहुत गलत कर रहा है, वो बहुत गलत कर रहा है. फिर नेचर वाइज वो आपको ढूंढ रहा है कि आपकी जैसी अभी बनती कहाँ है सलमान? वो डाई तोड़ दिया शायद. हाँ, ऐसी मतलब कहाँ बनती है? नहीं है, बनती तो है, लेकिन उनका एक 4 साल का लिमिट होता है, 4-5 साल का लिमिट होता है. बस एक्सपायरी डेट होती है. हाँ, या बट इफ हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, मेडिसिन इतना टाइम लगाओगे तो नेचुरल एक्सपायरी डेट तो हो ही जाएगी. सलमान टी, जब आप देखते हैं कभी सलमान के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती है, बिकॉज लास्ट फ्यू इयर्स में ही इज गॉन थ्रू अ लॉट, हाउ डू, आप कैसे वो हैंडल करती है? मतलब लास्ट ईयर आप हॉस्पिटल भी चली गई थी बिकॉज यू कुडंट टेक द ट्रॉमा. I think I've got used to it now. नहीं, ये कोई भी यूज टू नहीं हो सकता है. सलमान तुम्हें, बट मैं क्यों, हर माँ को है ये, हर माँ को फील करती है. जब पिछली बार मैं जेल गया था तो मुझे बताया नहीं गया था कि मम्मी की तबीयत, ऑब्वियसली इनको ऐसा लगा कि हिंदी पिक्चर की तरह मैं जेल तोड़ के भाग कर आ जाऊंगा. तो मुझे बाद में पता चला कि बेबी केम एंड टोल्ड मी दैट शी इज इन हॉस्पिटल. उस वक्त कुछ ऐसे लोग थे जिनको ऐसा लगा कि ये सब पब्लिसिटी के लिए हो रहा है. आई कैन नेवर फॉरगेट वो दिन जब मैं इसको मिलने गई थी थाना जेल में. अरे मामा, दिस इज व्हेयर महाराष्ट्र फैमिली कम्स इन. oh, me, give a hug. See, But I'm so happy that he's taken it very nicely. All whatever he वो अभी तक got हंस रहा है, देखो वो मजाक कर रहा है इस बात पे. ऐसा वक्त देखना is, especially because she is so attached to you, Salman. You are a But if you're thinking Thana was bad, you should have seen Arthur Road and Jodhpur.
I didn't come there. I saw this. And you know, the jailers over there, they told me also, I don't know why they have got this boy over here, for what reason. Did you feel guilty or did you feel worried? Yeah, want to feel guilty for something that you haven't done. That's the reason, Farah. तब इसलिए बुरा लगा कि for what reason, किस reason के लिए सलमान गिल्टी के तो उस वक्त मेरी डेस्टिनी थी कि हाँ, वो ऑब्वियसली उसमें मेरी डेस्टिनी थी कि अगर मैं जेल रहा हूँ, एंड आई टोल्ड हर, ऐसा मेरी फिक्र ना करना, मैं बहुत इन मामलों में बहुत अच्छा हूँ और मैं जाऊंगा अंदर बराबर जाऊंगा, जब बाहर निकलूंगा तो बराबर ही निकलूंगा, ये नहीं कोई दाढ़ी वाड़ी बड़ी भी है, कोई डिप्रेस नहीं, तो बराबर जाऊंगा, बराबर निकलूंगा। पर सलमान जी, आपको तब लगा कि मतलब हर चीज इज वर्किंग अगेंस्ट, आपको एक हेल्पलेसनेस फील हुई? और एब्सोल्युटली हेल्पलेसनेस फील, बिकॉज आपको मिलने का भी इतना मौका नहीं मिल रहा होगा। नहीं, अब वैसे ही अलाउ तो नहीं कर रहे थे, बट दे अलाउड मी टू गो इन, एंड व्हेन वो जो एक विजिट जो होती है वो मम्मी को दे दी गई थी, और वो भी कैसे, पहले जितने दे वर वेरी नाइस, आई शुड से, सलमान को अकेले को लिया है, तो ही वाज ऑन दैट साइड एंड वी वर ऑन दिस साइड। कैसे लेके आए, हाथों में हथकड़ी, पैरों में? नहीं, ये बिल्कुल ये नहीं किया, ये नहीं। इंस्टेड दे वर वेरी नाइस एंड दे टुक केयर। आई स्टिल रिमेम्बर द या जो नाइस, जो रूल्स जो हैं वो रूल्स को फॉलो करते हैं। आई वॉज नॉट अलाउड बाहर का खाना, घर का खाना वॉज नॉट, जहाँ पे जैसे बाकी के कैदी रहते हैं वैसे ही। बट इसने कभी नहीं हमको बताया, कभी नहीं। मगर मुझे एक बात सलमान ने बताई थी जो मैं अभी तक नहीं भूल सकती हूँ, जब तुम जोधपुर में थे, आई थिंक पुलिस कस्टडी में, यहाँ पुलिस कस्टडी में, तो जो इंडियन स्टाइल बाथरूम होता है तो एक सीढ़ी नीचे जाके यू गो टू गो देयर, तो सीढ़ी के ऊपर तक आ रहा था पानी और सब। You have to wait in that and हाँ, तो 4 दिन तक अभी कहाँ जाएंगे, और 4 दिन तक कुछ 4 बिस्किट और कुछ 2 कॉफी के ऊपर रहा हूँ, तो ये बोले ये खाना नहीं खा रहा, ये अपसेट है। मैं बोला खाने की बात नहीं, खाना खिलाओ, बाथरूम साफ करो भाई। अच्छा, आपकी ऐसी कौन सी बातें हैं जो सलमान मानता है? एक तो मुझे पता है एक सलमान दर्शन होता है, आपने कहा ऐसे कि आओ बैल्कनी पे अपने फैंस को वेव आउट करो। क्या होता है ना फारा, इतना वहाँ पे भीड़ जमती है सैटरडे संडे को, और नेचुरली बिल्डिंग वालों को भी परेशानी होती है, फिर ट्रैफिक जैम होता है, तो वो पुलिस वाले आके मुझे बोलते हैं, मम्मी प्लीज उसको बोलो जरा एक हाथ ऊपर दिखा दे, और फिर चले जाएंगे। तो फिर मैं जाके इसको होता है घर पे तो रिक्वेस्ट करती हूँ, बेटा आओ जरा 2 मिनट हाथ दिखा के जाओ, बट देन और फिर डैडी बोलते मत जाओ, मत जाओ। एंड देन द फादर सेज नहीं तुम ऐसे करोगे फिर वो लोग आते ही रहेंगे। कभी कभी लड़कियां भी घुस के आई हैं सलमान जी? आ जाते हैं। हाँ? तो क्या कैसे डील करती हो आप? किसी बस यू यूज्ड टू इट, बचपन से आ रही है वो कहता है लड़कियां। हाँ बिल्कुल सही। हाँ। अरे ये पूछ रही है कि मम्मा, ये पूछ रही है कि फैंस आ रही है कि फैंस आ रही है, फैंस की बात कर रही हूँ आंटी ने। अच्छा वो भी बोल दिया, चलो कौन सी लड़कियां आती है बोलो सलमान आंटी। नहीं। आपके चिल्ड्रन के फ्रेंड्स भी आपको फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करते हैं? But I get on very well with all his friends. All his girlfriends also? Everyone. फेवरेट Even कौन थी his आपकी सलमान आंटी, बोलो हमें। सभी थे। हाँ सभी। नहीं, मगर आपको ऐसा कभी लगा कि ये लड़की ठीक नहीं है सलमान के लिए, या ये अच्छी है उसके लिए? ऐसा कभी, डोंट टेक नेम्स, बट ऐसा कभी लगा? नहीं, सभी अच्छे थे, अभी इसकी किस्मत में ही नहीं थे तो क्या करें। मेरे किस्मत में नहीं थे या उनकी किस्मत में शायद तेरे से बेटर थे। आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा सलमान? ये मैं कहती हूँ वैसे बहुत अच्छा हस्बैंड, बहुत अच्छा फादर बनेगा। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ किड्स। अभी भी सोहेल के बच्चे, अरबाज के बच्चे, दे आर सो फॉन्ड ऑफ हिम, इतना प्यार करते हैं इससे। ये भी इनके साथ खेल, फार्म पे इनको सबको ले जाएगा, सबके साथ खेलेगा। क्योंकि एक रिटार्डेड आदमी का IQ लेवल बच्चे का ही होगा, तो अब क्या करें। So before we discuss anything, before you say anything, Mama, you're not going to be here like Rakhi Sawant and cry or anything. You're crying on the show, no, don't do that, Mama. No, that is one emotional moment of mine which wherever I am and I'll cry. अरे उफ सलमान आंटी एकदम सिर्फ बिकॉज एकदम राखी सावंत ही हो गई है सलमान आंटी एकदम। गेब्रियल शॉ होता है ना, एकदम इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ जो ट्रकों में और बसों में लगता है। डैडी रैम्बो हैं और
मम्मी gave it a shock absorbers हैं। और तू क्या है, तू who are you, the खड्डास because of which they need the shock absorber? जिन जिन खड्डों में से मैं गुजर रहा हूँ उन खड्डों से ये निकाल रहे हैं मुझे। सपोज मैं याद द फार्म, कभी रात को फोन आया तो ऐसी घबराहट होती है, अब क्या? अब क्या हो गया? अरे एक दिन क्या हुआ था कि कोई पुलिस वाले आ गए थे घर पे, तो शी व्हाट हैपेंड नाउ, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? ऐसा मम्मा कुछ नहीं, ऊपर आग लगी है 4 माले पे। जहाँ पे भी कोई पुलिस वाला आता है तो बेटा क्या हुआ, कहाँ चला? फोबिया सा हो गया है पुलिस को देखकर या? नहीं अभी नहीं, now they become friends of us. So used to coming to our house, the best. I thought Mama is going to become like Rakhi ji from Daket. नाचूंगी। फारा द बेस्ट होता है कि अभी इन बिटवीन इनके लिए शायद कोई कुछ राइट अप आया था इनका, तो अच्छा सलीम तो हाँ, they had kept a van, police van over there. इनके जो he was writing something so उसके ऊपर, तो आए थे 2 दिन के लिए और है 1 महीना। खाना खिला रहे होंगे आप इसलिए? They were enjoying it, you know, तो उनका सुबह का नाश्ता पता चला क्या ये लोग पुलिस वाले भी गए। But they were so nice, they were protecting us. So that is the time when I felt safe also. चलो एक पुलिस वैन सामने तो है अभी। अच्छा सलमान, हमने ऐसे हाइपोथेटिकली पूछा है कि अगर सलमा आंटी 1 महीने की छुट्टी पर चली जाएं, तो आप डैडी के लिए कौन आएगा? नहीं सिर्फ तुम्हारे लिए एक टेम्पररी माँ, हमने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो दिखाओ सलमान की ऑप्शंस टेम्पररी माँ की। I love her, she's so ये किरण बेदी, ये तो मुझे सीधा अंदर डाल देंगे। व्हाट अबाउट हर? कौन है ये? मल्लिका शेरावत, ये डैडी को चलेंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, No, I have a feeling that I'll go with for a mother. I'll go with Mallika Sherawat because temporary dad उनको permanent बना लेंगे। सलमा जी, ऐसा कभी फिल्मी सीन होता है आपके घर में जैसे हम हिंदी पिक्चर में देखते हैं? कभी सलमान आया, माँ मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया? कभी नहीं बोला इसने? नहीं कभी आया नहीं तो बोलेगा कैसा? आप कभी चाहते थे कि ऐसा कुछ सीन हो, जैसे ना पुरानी पिक्चर में 40+ हीरोज कॉलेज से आते थे, देखो माँ मैं फर्स्ट आ गया? तो सीन कराना चाहती हूँ मुझे। हाँ और क्या। ये लो, ये आपके फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट। लाइट्स कैमरा एक्शन। माँ तेरा बेटा 44 की उम्र में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है। माँ मैं पास हो गया। माँ मम्मी कांट बिलीव कि तू पास हो गया। नहीं, मैं बोल रहा कि मैं पहली कक्षा का इम्तिहान दे के आया हूँ और मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया। माँ वो मैंने टीचर खरीद लिए, मैंने पेपर मेरे पास आ गए थे, तो इसीलिए। माँ ये मैं बोलने वाली थी कि तूने किसको खरीदा। क्योंकि आज तक सलमान ने किसी लड़की को फाइनली शादी के लिए लॉक किया नहीं, और सलमा आंटी आना आपने इसे फोर्स किया है, तो अब हमने ये बीड़ा उठा लिया है कि इसके हाथ पीले कर देते हैं। क्योंकि लाखों करोड़ों लड़कियां पागल हैं और पागल ही होंगी जो इनसे शादी भी करना चाहती है, और मेरा भी मानना यही है, और वो कुछ भी करने को राजी है इनसे शादी करने के लिए। तो प्लीज हैव अ लुक एट सलमान का स्वयंवर। वाह! शादी के बाद हम लोग एक साथ जिम करेंगे। सलमान आप मुझसे शादी कर लो, जैसे तेरे नाम फिल्म में नीर जरा थी वैसे ही मैं भी हूँ, सीधी शादी। मैं उनके अपना घर भी छोड़ दूंगी, वो जो बोलेंगे भागने को करने को, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए जरूर सलमान जैसा दामाद चाहूंगी। बहुत पसंद है। हाँ, कब तक जवानी छुपाओ। मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हूँ और आपको भी बिरयानी बहुत पसंद है, इसीलिए आपको मुझसे ही शादी करनी चाहिए। आप भी एक फुटबॉल फैन हो और मैं भी एक फुटबॉल फैन हूँ, चलो एक टीम बनाए। हे सलमान, विल यू मैरी आवर फ्रेंड पेरेंट प्लीज? दुनिया की सारी लड़कियों को मार दूंगी मैं और एक अकेली बचूंगी। आखिर उनको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मुझसे शादी करोगी? कोई इसे हाथ लगा के तो दिखाए, हाथ लगा के तो दिखाए। सलमान कुछ कहना चाहोगे?
मेरे को ये थोड़ा सा बनावटी लगता है ये हाँ, क्योंकि But अब these were हमारे real साथ women. हमारे साथ हम वो सुशीला ताई काम कर रही है घर पे, तो मैंने उसे बोला क्या सुशीला को शादी कर लो ना मुझसे, इसे पागल है तू? प्लीज मुझसे शादी कर लो। आई लव यू सलमान, प्लीज मुझसे शादी कर लो। प्लीज मुझसे शादी कर लो। आई लव यू सलमान, प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लो। आई लव यू। How old are you? I'm 17. You're 17. बेटा अगर मेरी शादी राइट एज में होती तो मेरी बेटी कुछ 18-19 साल की होती है। I don't care, प्यार अंदर होता है। Please, I love you. I love you too, sweetheart, but not like that. ये तुम यहाँ पे किसी और से शादी कर रहे हो तो मेरे को अच्छा। I love you. Thank you so much. Thank you. Thank you. मैं पहन लिया। Thank you so much. Thank you. कुछ मुंह दिखाई देना चाहते हो सलमान इसको, क्या दोगे? ये वॉच अपने तकिए के नीचे डाल के सोगी। Of course, ये मुझे जान से भी प्यार है। ये तुम्हारी बीइंग ह्यूमन वॉच है जी सलमान। जी, आप उसे पहनिए। Thank you so much. I love you. सलमान तुम्हारी भी एक चैरिटी है बीइंग ह्यूमन, जिसकी टी शर्ट तुम पहन के आए हो, और उसके लिए भी हमारे पास 1 लाख का चेक है। How sweet, yeah. तो सलमान हमारी शो की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपकी चैरिटी के लिए। आज क्योंकि पहला एपिसोड है, हम एक परंपरा सेट करना चाहते हैं कि जो स्टार्स इस शो पर आएंगे वो हमें अपनी कोई पर्सनल चीज देंगे, जिसे शो पर ऑक्शन किया जाएगा और उससे मिले पैसों को चैरिटी में दिया जाएगा। तो सलमान, तुम क्या लाए हो जो हम ऑक्शन करेंगे और ये पैसे भी हम चैरिटी में यूज करेंगे? मैं एक ये क्योंकि इनके साथ मैंने एक गाना किया था, वो जो टावल वाला डांस का जो गाना किया था, तो इन्होंने बोला कुछ लेके आओ ऐसा, इस शो में उस टावल से बेटर क्या होगा। वाह वाह वाह। तो और वो स्टेप भी करना पड़ेगा। जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जीने के है 4 दिन। अब तो आप लोग ने देख लिया है ये टावल ने सलमान को कहाँ कहाँ टच किया है। प्लीज अभी इसको कौन खरीदेगा? वेट फॉर इट। एंड नाउ सलमान डी सॉरी, बट आपको आके हमारे साथ स्टेप ऑफ द वीक करना ही पड़ेगा। एक लास्ट ट्रेडिशन है। मीठे इसके बोल, आंखें इसकी गोल 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 गोल, तो ढम ढम बाजे ढोल। छोरा है नटखट, बोले है पटपट, छेड़े मुझे बोले ऐसे बोल, तो ढम ढम बाजे ढोल। ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे ढोल, ये ढम ढम बाजे ढोल। मार तो बहुत खाता था ये बेचारा, अभी भी खाता है। वो तो प्यार की मार है ना। ना हाँ, या मैड और फटाक एंड होता है ना कि पता भी नहीं चलता कहाँ से आया। जब ऐसे हुआ क्या, मामा ग्रोन अप मैन।